नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की गहमा गहमी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, न ही संगठनों की यह देखकर आंख खुली। एक प्रजापति समाज का नेता दारा सिंह प्रजापति लगातार लोगों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पर जाकर बड़ा प्रदर्शन कर देता है और सरकार की आंख खुली की खुली रह जाती है। तमाम मीडिया कर्मी भी यह देखने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर कुम्हार समाज में इतनी जागृति आ कैसे गई। लेकिन हमारे समाज के संगठन केवल अपने व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर अपने या तो जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आते हैं या फिर फीता काटते हुए कहीं नजर आते हैं। अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस समाज में केवल वही नेता इस समाज पर राज करेगा जो प्रजापति समाज की बात करेगा। प्रजापति समाज लगातार गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। जिन लोगों को हम देख नहीं पाते, केवल गाड़ियों और घोड़े वाले लोग आजकल अपने अपने आप को दिखाने पर लग गए हैं। क्या वह जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसकी आवाज कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? जो भराई पर करता है, ईंट भट्टे पर काम करता है, उसकी आवाज कौन सुनेगा? यह प्रजापति समाज के नेताओं को सुननी पड़ेगी। यदि आप इस समाज का कल्याण चाहते हैं और इस समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपने संगठन इसलिए बनाया है कि प्रजापति समाज का उत्थान हो, इसका विकास हो, तो आपको काम ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि दारा सिंह प्रजापति ने किया। अब वक्त आ गया है दारा सिंह प्रजापति की तरह ही आपको भी गांव टू गांव और डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा, उन्हें में जागृति लानी पड़ेगी, वरना आप न विधायक बना सकते न सांसद बना सकते। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि प्रजापति समाज से बनने वाले विधायक और मंत्री भी यह मानते हैं कि प्रजापति समाज का उनमें कोई भी सहयोग नहीं है। यदि वे यह मानते कि प्रजापति समाज का सहयोग है तो वे प्रजापति समाज की लड़ाई लड़ते, लेकिन जंतर मंतर पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा। यह उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि संगीत सोम पूर्व विधायक वहां पहुंच जाते हैं, यानी अपने समाज के नेता उस जन चेतना यात्रा में शिरकत नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे समाज के नेता वहां पर आकर के अपनी राजनीति को सुगबुगाहट को गरमाहट जरूर देते हैं और फिर समाज के लिए यह भी अपील करते हैं कि वास्तव में यह मांग जायज है। यह संगीत सोम का बयान है जो हमने आपको पहले भी सुनाया था। मगर प्रजापति समाज के वे तमाम नेता जो अभी तक समाज के ऊपर राजनीति करके समाज के उस आग में, उस भट्टी में अपनी रोटी को, राजनीति की रोटी को सेकते हुए आए हैं और मलाई काट रहे हैं, क्या उन्हें यह नहीं चाहिए कि प्रजापति समाज की आवाज को विधानसभा में उठाई जाए, अपने सोशल पटल से उठाई जाए, अपने ट्विटर हैंडल से उठाई जाए? लेकिन यह सब आप छोड़िए जनाब। अब आप यह देखिएगा, उन संगठनों के बारे में भी मैं बता देता हूं जो संगठन आज तक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए छोटी छोटी पोस्टें आपको जरूर देखने पर मिलती होगी, जो लगातार कहते रहते हैं कि मैंने प्रजापति समाज का यह कार्य किया। यदि प्रजापति समाज को कोई एक किताब दिला देता है, एक कॉपी दिला देता है या एक पेन दिला देता है, वो भी अपने ट्विटर हैंडल पर यह छाप देता है। लेकिन जब यह यात्रा निकल रही थी, इसमें केवल आम आदमी तो भाग ले रहे थे, लेकिन वे प्रजापति समाज के सवेत पोष लोग जो सफेद कुर्ता पहनकर, लंबा पजामा पहनकर के निकलते हैं, उन्होंने इसमें शिरकत क्यों नहीं की? यह सवाल आज भी बड़ा है, लेकिन अभी भी वक्त है। सुधर जाओ, संभल जाओ। समाज के संगठन के नेताओं, यदि आप इकट्ठा नहीं हुए तो यह समाज गर्त में चला जाएगा और इसके जिम्मेदार केवल आप और आप होंगे। या तो आज भी वक्त है, आप इकट्ठा होकर के समाज को अग्रसर करने की कोशिश करें। एक नेता चुनना जरूरी होता है और वह नेता अब तक जो दिखाई दे रहा है वह दारा सिंह प्रजापति है। दारा सिंह प्रजापति अपने समाज को इकट्ठा करना भी जानता है और समाज को लेकर चलना भी जानता है और प्रशासन से टकराना भी जानता है। ऐसे ही नेता की तो समाज को जरूरत थी। वैसा ही नेता यदि आपको मिल गया है, इस वक्त को गवाओ मत।
इकट्ठा होकर के एक बड़ी जन चेतना यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलनी चाहिए। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का कुम्हार समाज इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पर जाना जरूरी है। जब तक आप अपनी आवाज को उठाओगे नहीं, आपकी आवाज सरकार सुनेगी नहीं। आपको बता दें, कर्नाटक के अंदर प्रजापति समाज को एक भी टिकट किसी भी पार्टी ने नहीं दिया, न ही कांग्रेस पार्टी ने दिया, न ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जबकि कुम्हार समाज वहां पर लगातार आंदोलन करता रहता है, वहां पर माटी कला बोर्ड की मांग करता रहता है, वहां पर कुम्हार विकास निगम की बात करता रहता है। उनकी पिटाई पुलिस के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन बाकी प्रजापति समाज के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने संगठनों को बड़ा दिखाने के लिए वे तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। आपने देखा होगा किस तरह प्रजापति समाज के लोग जब दारा सिंह प्रजापति अपनी यात्रा को लेकर चल रहे थे तो कह रहे थे कि पैसे से अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन यह सच नहीं था। दारा सिंह प्रजापति के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले से ही समाज का दर्द लिए हुए दारा सिंह प्रजापति है। दारा सिंह प्रजापति समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। संगठन कोई भी हो, जब भी दारा सिंह किसी भी तरह से यदि समाज के काम आ सके तो वह समाज के काम आए। इसलिए वक्त आपका इस समय शुरू हो सकता है। यदि आप चाहे, तमाम संगठन चाहे, तमाम राजनीतिक लोग चाहे तो प्रजापति समाज को शिल्पकार के श्रेणी में रखा जा सकता है, और शिल्पकार की श्रेणी में रखते ही प्रजापति समाज का उत्थान शुरू हो जाएगा। आप शायद यह समझ रहे होंगे कि आरक्षण मिलने से कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में प्रजापति समाज एससी में आता है, और वहां पर प्रजापति समाज के 4 विधायक बन चुके हैं। जबकि राजस्थान में भी प्रजापति समाज के विधायक प्रजापति के नाम से और 2 विधायक कुमावत के नाम से बने हैं। कुमावत तो यह कहते ही नहीं कि हम कुम्हार या प्रजापति है। रही बात आपके गुजरात की, गुजरात में आपका एक भी विधायक नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हालांकि यदि कांग्रेस की बात गुजरात में करें तो उन्होंने प्रजापति समाज को एक टिकट दिया जरूर था, और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी एक टिकट दिया था, लेकिन वहीं की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी ने, जो केंद्र में बैठी हुई है, जो कुम्हार समाज की, प्रजापति समाज की विकास की बात करती है, उसने एक भी टिकट नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में केवल 2 विधायक है, जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें, भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 टिकट दिए। एक वह टिकट दिया था जहां से अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता ही नहीं। दूसरा टिकट हमीरपुर से दिया था, क्योंकि वह पहले से ही सत्ता में है, इसलिए वहां से मनोज प्रजापति चुनाव जरूर जीत गए। इससे अलग भी यदि हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने 5 टिकट प्रजापति समाज को उत्तर प्रदेश में दिए। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी 5 टिकट दिए, समाजवादी ने भी 3 टिकट दिए, लेकिन सबसे कम हिस्सेदारी दी तो वह भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे ज्यादा वोट प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी को देता है, और सबसे कम हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी प्रजापति समाज को देता है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप किस मोर्चे पर खड़े हुए हैं। राजस्थान में आपको ज्यादा भागीदारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपको भागीदारी बहुत कम है, और वहीं पर बिहार की यदि बात करें तो प्रजापति समाज का एक भी विधायक नहीं है। झारखंड में एक भी विधायक नहीं है। योगेश्वर महतो जो पहले विधायक होते थे, वे भी चुनाव हार चुके थे। अब समाज को एक पटल पर आना होगा और समाज की लड़ाई को लड़ना होगा। अब जरूरी है कि प्रजापति समाज के तमाम संगठन एक मोर्चा बना ले, वरना अकेले खड़े रह जाओगे। आपके साथ में समाज के व्यक्ति कोई आ नहीं पाएगा। आज भी आपको ससम्मान आ जाना चाहिए और एक बड़ा मोर्चा पूरे भारत में बनना चाहिए, चाहे वह राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, जितने भी तमाम प्रदेश
हैं उन तमाम प्रदेशों को एक पटल पर आकर के एक बड़ा मोर्चा बना देना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को इनका साथ जरूर देना चाहिए जो प्रजापति समाज में बनी है, चाहे वह भागीदारी पी पार्टी हो, समता समाज पार्टी हो या फिर लोकप्रिय समाज पार्टी या फिर लोकप्रिय पार्टी, कोई भी पार्टी हो वह भी इस में बड़ी भागीदारी निभाए। इसी के साथ में मैं आपको एक बार फिर से निवेदन कर दूं, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि समाज की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके। आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करें। यदि आपने डीपीएन लाइव न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है